अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, पाकिस्तान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है। और ना माजी करीब में कोई फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही, ना हम अभी मुस्तकबिल में इस लेवल की और इस तरह की कोई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देख रहे हैं। गो कि पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ज़र्रार रिलीज़ होने वाली है, उसकी प्रमोशन शुरू हो गई है। और उसकी प्रमोशन शुरू होते ही अब एक राइवलरी दोनों फिल्मों के दरमियान शुरू हुआ ही चाहती है। आप समझें कि उसका आगाज़ चंद बयानात के ज़रिए हो गया है। और एक पाकिस्तान के मेगा स्टार्स को एक दूसरे पर इस तरह के बयानात वैसे देने नहीं चाहिए। इससे पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, कहीं कोई डिवाइड ना क्रिएट हो जाए। कहानी है क्या, कहाँ से शुरू हुई और ये किस तरह आगे जा सकती है, और क्या ये प्रमोशन का पार्ट है फिल्म की, या फिर ये अनइंटेंशनली ऐसी बात हो गई है। तो बहरहाल बात क्या हुई है ये आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ, और बताता हूँ कि किस तरह से अब ये मामला आगे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो जनाब, पहले हम बात करते हैं ज़रा द लेजेंड ऑफ मौला जट की, जो कि इस वक्त इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी बिज़नेस के रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। और हर गुजरते दिन के साथ ये रिकॉर्ड बनाती जा रही है। और यूके में मैंने आपको कल भी तमाम फिगर्स बताए थे, जहाँ ये नंबर 3 पर थी, और ये कल यानी आने वाले दिन में ये नंबर 2 पर आ जाएगी, यानी मोस्ट सक्सेसफुल साउथ एशियन फिल्म्स की लिस्ट में। और अनकरीब ये नंबर 1 का स्टेटस भी हासिल कर लेगी। तो जनाब, ऐसे मौके पर पाकिस्तान में 25 नवंबर को, यानी आज से आप समझें कि कोई 22 दिन बाद ज़र्रार रिलीज़ होने जा रही है। शान उसकी प्रमोशन शुरू कर चुके हैं। शान का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उसमें कैरेक्टर है, और ये भी द लेजेंड ऑफ मौला जट की तरह एक तवील अरसे से रिलीज़ का इंतज़ार कर रही है। 2016 में इसकी शूट शुरू हुई थी, 2020 में इसको रिलीज़ होना था। लेकिन चलें ज़रा अपनी मेन स्टोरी की तरफ आते हैं, जो कि शान ने जनाब गुफ्तगू की है। और वो जब फिल्म की प्रमोशन उन्होंने स्टार्ट की तो उनसे चंद सवालात हुए, और उनसे पूछा गया कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जिस तरह कामयाबी हासिल की है, जिस तरह वो लोगों को एक जदीद सिनेमा की तरफ वापस लाई है, क्योंकि जो मॉडर्न सिनेमा है, जो डिजिटलाइज सिनेमा है, पाकिस्तानी फिल्म्स में लोग उस तरह से आते नहीं थे जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट देखने आए। तो इससे आपकी फ़िल्म को भी क्या फ़ायदा पहुँचेगा, ज़र्रार इससे फ़ायदा उठा पाएगी? तो जनाब, उन्होंने एक ऐसी बात कही, पता नहीं उनको ये कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जी, द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तानी लोगों को सिनेमा में कमबैक नहीं कराया। द लेजेंड ऑफ मौला जट के ज़रिए लोग ये डिजिटल सिनेमा में, ये दौर जदीद के सिनेमा में वापस नहीं आए, बल्कि ये काम किया था मेरी मूवी यानी शान की मूवी वार ने। और ये आई थी जनाब 2013 में, यानी उस वक्त जबकि द लेजेंड ऑफ मौला जट को स्टार्ट किया जा रहा था, उसके बारे में सोचा गया था, उसकी कास्टिंग उस वक्त की जा रही थी। अच्छा, अब ये बात उन्होंने कही कि जनाब ये वार के ज़रिए ये सब कुछ मुमकिन हुआ, और पाकिस्तान में फिर सिनेमा इंडस्ट्री बहाल होना शुरू हुई, रिवाइव होना शुरू हुई। तो अब शान का ये बयान किस हद तक दुरुस्त है, इसका फ़ैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, और आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि जनाब शान ने ये सही कहा है या गलत कहा है, या उनको ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। अब दिलचस्प बात क्या है, वार जो थी जनाब, उसके डायरेक्टर थे बिलाल लाशारी, और द लेजेंड ऑफ मौला जट के डायरेक्टर बिलाल लाशारी थे। 2013 में वार रिलीज़ हुई, और 2013 में ही द लेजेंड ऑफ मौला जट के प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ। तो वार की रिलीज़ के बाद, उसकी सक्सेस को एंजॉय करने के बाद, बिलाल लाशारी ने फौरी तौर पर द लेजेंड ऑफ मौला जट स्टार्ट की। और शान की इस गुफ्तगू के बाद जनाब बिलाल लाशारी से भी एक टीवी प्रोग्राम में सवाल हुआ कि भाई आपने इस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए फवाद खान को क्यों चूज़ किया, और शान को आपने क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि फवाद खान की 2013 में अगर आप देखें तो फिज़ीक, वो उस वक्त जो एक कैरेक्टर की डिमांड थी वो उनकी नहीं थी। उस वक्त तक उन्होंने वो कोई बहुत बड़ा, वो तो अपनी जगह सुपरस्टार थे, लेकिन हमज़ा अली अब्बासी कोई बड़ा नाम नहीं था। फिर उनको चूज़ करने की क्या वजह बनी? तो बिलाल अशारी ने शान को कास्ट ना करने के बारे में बताया कि देखिए, मैं शान के साथ प्रीवियसली भी काम कर चुका हूँ। इसमें 2 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, और बिल्कुल एक सेम नौइयत के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए थे, सिमिलर स्ट्रेंथ के साथ चाहिए थे, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर ऑलमोस्ट फिल्म में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो हमें एक जोड़ी चाहिए थी। अब अच्छा, जोड़ी के तौर पर उन्होंने फवाद और हमज़ा अली अब्बासी को चूज़ किया। उस वक्त हमज़ा अली अब्बासी बड़े स्टार नहीं थे, ये बात आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि वो, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी नहीं थी जो इस वक्त है। तो बिलाल लाशारी ने शान को इसमें चूज़ नहीं किया, कास्ट नहीं किया, फवाद खान को किया। हो सकता है शान ये सोच रहे हो कि उन्हें इस फिल्म के लिए बिलाल लाशारी कंसीडर करेंगे, चूँकि वार में वो उनके साथ काम कर चुके थे, और शायद वो एक दिल में उस वक्त की कोई बात हो जो कि अब शान ने इस वक्त उसको किया है। बहरहाल बिलाल लाशारी ने
फवाद खान और हमज़ा अली अब्बासी को एज़ जोड़ी के तौर पर कास्ट किया, वो जवाब उनसे भी वो उस तरह बन नहीं पाया कि शान को उन्होंने क्यों कास्ट नहीं किया। ज़ाहिर है इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजूहत रही होंगी, क्योंकि जब आप एक साथ इतने लंबे किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो कहीं नज़रियाती इख्तलाफ आपका होता है, कहीं आपकी पर्सनैलिटी क्लैश होता है, इस वजह से आपको कहीं आप कंफर्ट जोन में नहीं होते काम करने के हवाले से। तो जनाब ये अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़रार की फ़िल्म की रिलीज़ करीब आ रही है, ये कंट्रोवर्सी, ये जो इस वक्त ये राइवलरी है, कंट्रोवर्सी में नहीं कन्वर्ट होनी चाहिए। ये बयानात का जो सिलसिला है ये यहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इमेज का मसला है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री अभी कोई बैक टू बैक हिट या सुपर हिट मूवीज़ देना शुरू नहीं हुई है, तो अभी इस तरह के बयानात की पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो अभी फ़िलहाल मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, अभी इस इंडस्ट्री के ज़रिए पाकिस्तान के नाम को रोशन होना है। तो ये नाम अभी रोशन होने की तरफ जा रहा है, ये नाम अभी इस इंडस्ट्री के ज़रिए पूरी दुनिया में मज़ीद भी पहुंच रहा है और क्वालिटी वर्क के हवाले से पहुंच रहा है। तो इस तरह के बयानात से अभी इस काम को डैमेज ना किया जाए, बल्कि अपनी अपनी प्रोडक्ट पर फोकस किया जाए, अपनी प्रमोशन फिल्म की ऐसे की जाए कि उसका जो क्वालिटी कंटेंट है और उसका जो मयारी काम है उससे मुतालिक बात की जाए, उससे मुतालिक लोगों को बताया जाए, ना कि अब जो फिल्म आ चुकी, जो कामयाब हो चुकी, उसकी कामयाबी पर हम सवालात उठाएं, चूँकि वो जो कामयाब हुई है, लोगों की उस फिल्म से मोहब्बत और लोगों ने जिस तरह उसको वेलकम किया और उसको कामयाब कराया, वो बहरहाल अपनी जगह पर एक बात मौजूद है। बिलाल लाशारी ने जो शान को कास्ट ना करने की वजह बताई, वो भी बहरहाल चलें, डायरेक्टर की चॉइस होती है कि वो जिसको भी कास्ट करे, जिसको ना करे। फवाद खान की उस वक्त इंटरनेशनली इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी। अभी ये बात हो रही है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट इसलिए बहुत कामयाब हुई क्योंकि फवाद और मायरा इंटरनेशनली स्टार्स बन चुके थे इंडिया में काम करने की वजह से। ये वजह किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन 2013 में अगर आप चले जाएँ तो ज़ाहिर है ये हालात नहीं थे। उस वक्त ये दोनों इतने बड़े स्टार्स नहीं थे और स्टार्स इन मेकिंग थे, ये बनने जा रहे थे। तो जनाब इसमें क्वालिटी वर्क है, ये सिर्फ क्योंकि जो एक्टिंग स्किल्स उनके बिलाल लाशारी ने जिस तरह से निकलवाए हैं, जिस तरह से उनसे काम करवाया है, तो वो सबके सामने ये चीज़ मौजूद है। बहरहाल कंट्रोवर्सी कोई भी नहीं होनी चाहिए और जिस तरह मौला जट ने रिकॉर्ड साज कामयाबियाँ हासिल की हैं, हम दुआ ये करते हैं कि ज़र्रार भी वही उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करे और मौला जट का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली शायद ये मुमकिन ना हो, लेकिन चलें देखते हैं कि रेस में कितना पीछे ज़रार मौला जट के जाती है। लेकिन प्रमोशन होनी चाहिए पॉजिटिव बेसिस पर, चूँकि फ़िल्म का स्क्रिप्ट, फ़िल्म की कहानी और जनाब जो फ़िल्म का पूरा प्लॉट है वो नेशनलिज्म पर बेस करता है। वो बड़ा एक उसमें पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान दिखाई गई है। किस तरह से पाकिस्तान एक दयानतदार मुल्क है, किस तरह से पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर इस फिल्म की प्रमोशन होनी चाहिए, ना कि दूसरों पर कमेंट्स करके या फिर दूसरों की कामयाबी को मुतनाज़ बनाकर। तो जनाब कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये इस तरह के बयानात होने चाहिए, ये राइवलरी चलनी चाहिए या नहीं। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी बआसानी पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।